तो इस प्रकार हमने इन सदग्रंथों को चुनना है कि कौन से शास्त्र हमारे भक्ति में सहयोगी हैं और सत्य हैं, ऑथेंटिक हैं, जो गॉड गिवन हैं। चारों वेद इस काल भगवान को, ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। उन्होंने दिया तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, ये सूक्ष्म वेद भी साथ था। लेकिन इस बेईमान ने ऐसी गलती करी, जब इस परमात्मा ने वहाँ से अपने से इसके शरीर के अंदर वो पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इसकी आत्मा में फैक्स कर दिया पूर्ण परमात्मा ने सतलोक से, और उसका निर्धारित समय बना दिया कि इसके बाद ये बाहर आवेगा। जैसे बच्चा गर्भ में होता है, उसके बाद उसका निर्धारित समय है कि 10वें महीने वो माँ के गर्भ से बाहर आएगा ही आएगा। तो वो इसके बस का भी नहीं था। तब तक यह सृष्टि चालू हो ली थी। ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म हो चुके थे, दोनों तीनों के। उस समय इसके श्वासों के द्वारा, ज्योत निरंजन के श्वासों के द्वारा वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आया। इसने फटाफट उठाकर देखा और पढ़ा। इसने क्या देखा कि इसमें तो उस परमात्मा का बहुत गूढ़ रहस्य है। तो उस पोर्शन का इसने जल्दी जल्दी में नाश कर दिया, खत्म कर दिया। और परमात्मा के डर से इसने कुछ ऐसा अंश रख लिया जिसमें इसके सतर की भक्ति थी और महिमा पूर्ण परमात्मा की थी। तो वो चारों वेद हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने फिर जब ये सागर मंथन किया प्रथम बार, तो काल ने उनको समुद्र में छुपा दिया। चारों वेद ऐसे जैसे दूध को जमा करके रड़कते हैं, बिलोते हैं तो मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है, फिर वो लस्सी में मिलता नहीं, 100 प्रयत्न कर ले। इसी प्रकार वो चारों वेद यानी अपने आप, ये एक ही वेद था, फिर 4 भागों में बाद में बांटा गया। वो कंप्लीट ग्रंथ न्यू का न्यू ऊपर आ गया एक सुंदर कमल के फूल पे। और ब्रह्मा जी इसको उठा कर लाए, और ब्रह्म इस काल ने दुर्गा को संदेशा भेज दिया कि ब्रह्मा पढ़े इसको। ब्रह्मा ने जैसा ज्ञान समझा वेदों का, उस आधार से इसने आगे अपने अनुयायी पंडितों को, ब्राह्मणों को, अपने बच्चों को, अपने वंशजों को वेदों वाला ज्ञान बताना चाहा, जैसा इसने वेदों को समझा। और जैसा ब्रह्मा जी ने वेदों को जाना, वही आज हमारे ब्राह्मण गुरुओं के पास है। अब हम उस विषय पर आते हैं कि ये चारों वेद गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए। इसने जो निकाल दिया वो अलग बात है, जो शेष वेद हैं वो परमात्मा के दिए हुए हैं। तो ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद तो इसने बहुत बाद में दिया है अपने पुत्र को, पहले ये 3 वेद दिए थे, उसमें से भी कुछ पोर्शन अलग से रख लिया था। तो कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद गॉड गिवन हैं। और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने वेद ज्ञान दिया है, बोला है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो जो वेदों से मेल खाता है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, वो सही है। और वही सूक्ष्म वेद से भी यदि मेल खाता है तो वो सही है। और जो इनसे मेल नहीं खाता है, गीता में जो इसका अपना ज्ञान है वो इसके घर का है, वो हमने नहीं मानना है। दूसरा उदाहरण ये है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, अब 37 में तो कहता है कि अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर क्या कहता है कि युद्ध कर अर्जुन,
किसी लाभ हानि को छोड़ भूल के और निष्काम भाव से युद्ध करे। कोई बात हुई? पहले तो ये कह रहा है कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू, मर गया तो स्वर्ग में जाओगा, जीत गया तो राज भोगेगा। अब लालच तो आप बता रहे हैं और फिर नुकर सब लालच छोड़ कर युद्ध कर। ये इसका डुप्लीकेट ज्ञान है, इस काल का दिया हुआ युद्ध कराने के लिए बकवाद है यार। देखिएगा, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है देखिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अब पहले आपको दूसरा अध्याय का 37 और 38 दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। और फिर क्या कहे देखिए, काल भगवान का जाल। कहते जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। बताओ, ये कोई ज्ञान है? लाभ हानि और जय पराजय को भूल ले। लाभ हानि छोड़ के बेमतलब कौन लट्ठा होगा? इसका अर्थ तो ये हो गया कि किसी का सिर में मारा लठ, अन्यों कहते मैं तो बगैर लाभ हानि के और निष्काम भाव से लड़ रहा हूँ तेरे साथ में, आ जा। कोई तो कोया ये। और ऊपर कह रहा है कि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए लठ था। तो ये है इसकी बकवाद युद्ध कराने के लिए। ये हमने स्वीकार नहीं करनी, जो श्रीमद् भगवत गीता में। अब आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 6, 7, 8। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 3 है ये, तृतीय अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में क्या कहा है, प्रथम से देख लेते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, मुझसे युद्ध क्यों करा रहे हो। फिर यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि आपके ये दोगली सी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। मिले हुए से वचनों से, यानी दोगले, कहीं जो है विरोधाभास आपके वचनों में आभास हो रहा है, तो ये मिले जुले से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब तीसरे में क्या कहा है, हे निष्पाप, ये भगवान बोला है। ये इतने को भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, इन्हें इतनी अकल थी, यो काल बोल रहा है इसमें। हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, और उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। फिर क्या कहता है, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, यानी ये तो अपनी सोच है, प्राप्त होता, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। आगे फिर कहता, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। छठे में, जो मूढ़मती मनुष्य
समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता हुआ मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। फिर 7वें में क्या कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी तो हट करके बैठ गया तो बाहर से तो दिखाई देगा भक्ति कर रहा है, समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये मन किसी समय भी कोई ना कोई सोचे बिना ये रहता नहीं। अब इसके लिए कहा कि तू काम भी कर, भक्ति भी कर, इस कर्म इंद्रियों को लगाए रख, काम भी कर और भक्ति भी कर। ये देखिए, अब कहते हैं जो इन कर्म इंद्रियों को जो रोक कर चिंतन करता है और वो मिथ्याचारी और दंभी यानी पाखंडी कहा जाता है कि कोई हट करके बैठता है, जैसे 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये राधा स्वामी वाले और अन्य तकरीबन यह गुट्टी पे हुए सब ने, कहते ये पाखंडी लोग हैं, दंभी हैं, ये साधना नहीं है भक्ति करने की। देखना 7वें में स्पष्ट कर दिया है कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी कर्म योग माने काम भी करता है और भक्ति भी करता है, वो श्रेष्ठ है। आगे देखो, अब 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है। 8वें श्लोक में, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित माने शास्त्रों में वर्णित वो साधना कर्तव्य कर्म कर जो कर्ण योग्य हैं क्रियाएं, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा है, यानी एक स्थान पर बैठ के हठ योग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह गुजारा भी तो नहीं सिद्ध होगा। हो गया सिद्ध। इस 8वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि काम भी कर, यदि हठ और शास्त्र अनुकूल साधना कर, और यदि काम छोड़ कर हठ योग करके बैठेगा तेरा पेट कैसे भरेगा। ये है वेद ज्ञान। और देखो 9वें में क्या कहा है, इसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान भक्ति कर्म के अतिरिक्त किए जाने वाले कर्म अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस ज्ञान के निमित्त, तदार्थ मान उस ज्ञान के नहीं, उस परमात्मा पाने के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब ये तो है वेद ज्ञान, क्योंकि सूक्ष्म वेद और यजुर्वेद ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सूक्ष्म वेद। यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, ये देखिएगा। यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और यजुर्वेद आर्य भाषा भाषा महर्षि द्वान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और ये यहाँ से मुद्रित है। अब हम इसके 40वें अध्याय में चलते हैं। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है और ये लास्ट के ही मंत्र चल रहे हैं इसके अंदर। देखिएगा, ये है यजुर्वेद और 4400 यानी 40वां अध्याय 4400 और इसका मंत्र नंबर 15। हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे जोड़ जाड़ का, हिंदी तो आवे अपन, यह देवनागरी लिपि है। वायुर अनिलम अमृतम अथिदम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर है 15वां श्लोक। इसका क्या अर्थ है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम
भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम। इसका अर्थ है कि जब तक तेरा शरीर का नाश हो तब तक, अनल माने होती है वायु, इस वायु यानी श्वास के द्वारा सेवन करना होता ओम का। तो इसमें क्या बता है कि ओम कर्तु समर किलबे समर, नीचे देखिएगा, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। और देखिए इस अज्ञानी दानंद का अनुवाद दिखाऊंगा, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था, ये सिर्फ संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान इनके पास था नहीं, जिस कारण से इन्होंने जहाँ इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया उड़ंगा कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ है कि ओम कर्तु समर, ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर। अब इसके अनुवाद से आपको और आसानी से सिद्ध होगा कि यो भी कोशिश कर रहा है, अर्थ तो ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन विचलित होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं दे पा रहा। देखिएगा, ये इनका अनुवाद है दानंद जी का। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय, ये ओम लिखा है, ये ओम लिखा है। इसने जैसे ये कर्तु है, कर्तु का अर्थ कर दिया कर्म करने वाले जीव, बिल्कुल ठीक है। और ओम का भी यहाँ अर्थ लिखना था, ओम ही लिखना था। ओम माने ओम को, समर माने समण कर, किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उनके अपने स्वरूप का स्मरण माने स्मरण कर, कर्तव्य माने अपने किए का स्मरण कर। वायु माने धनजा दिवायु, अनल माने कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता अथ इसके अनंतर इदम, इस शरीर नष्ट, शरीरम नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला है। तो ऐसा जान, कोई अर्थ है इसका, कोई सिर पैर है इसके अर्थ का? इसका सीधा सा अर्थ है कर्तो माने काम करने वाले। यहाँ लिखा है ओम कर्तो समर, काम करते करते श्रवण कर। और किलबे, किलबे माने किलबलाहट, एक विशेष कसक के साथ, तड़फ के साथ उस नाम का जाप कर। और कर्तव्य माने अपने मूल मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप कर। तो इसको अंतिम सांस तक, शरीर छूटते तक, जब तेरा शरीर नाश हो तब तक इसका सेवन कर। तो ये वेद ज्ञान है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने, पवित्र वेद रख दिए। अब इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 13। हम संस्कृत पढ़ेंगे, परमात्मा ने इसे योग्य कर दिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ये